प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें तीनों रक्षा प्रमुख मौजूद हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद हैं। एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग है जो ये तय कर रही है कि आने वाले दिनों में पहलगाम पर में पर्यटकों पर, निहत्थे पर्यटकों पर जो बर्बर हमला हुआ है, उनको मारा गया है चुन चुन कर, धर्म पूछ कर, इसका बदला कैसे लिया जाए, इसके खिलाफ सरकार की क्या रणनीति हो, इसको मुझे लगता है इस कार्य योजना को अंतिम रूप तक पहुंचाने का काम अब शुरू हो गया। ये हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री के घर अभी चल रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद कितनी गंभीरता से इस बैठक को ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस बैठक में ये फैसला करना कि अब आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह से पहले मिल चुके हैं 2 बार, पिछले 2 दिनों में राजनाथ सिंह के घर पर सीडीएस एनएसए वगैरह जाकर मीटिंग कर चुके हैं। तो एक पूरी की पूरा जो रक्षा तंत्र है सुरक्षा मामलों का, वो पूरा का पूरा तंत्र पिछले पहलगाम पर हुए हमले के बाद खासा सक्रिय है। अब ये है रणनीति क्या होनी चाहिए। ऐसी बैठक पाकिस्तान अभी तक तो भारत ने 4-5 दिन हो गए, भारत ने अपनी तरफ से तो जो कूटनीतिक हमला किया है, जो आर्थिक रूप से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है, उसके अलावा कोई हमले का काम तो अभी तक नहीं किया है। हालांकि सरकार, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि काम बहुत ज़्यादा है और समय कम है, तो इसका मतलब साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री और के पास अभी सोचने के लिए और उन कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए अभी वक्त है। क्योंकि पाकिस्तान इस हमले के बाद, पहलगाम के हमले के पहले से ही खासा चौकन्ना है। उसने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ मुजफ्फराबाद और एबटाबाद, वहाँ जो इलाके हैं, वहाँ से आतंकवादियों को पनाह देने वाले लॉन्च पैड्स और उनको ट्रेनिंग देने वाले अड्डों को खाली करवा चुका है। अपने रिटायर किए हुए लोगों को, फौजियों को वापस सीमा पर भेज रहा है। पाकिस्तान ने सीमा पर पूरी तरह से फौज का जमावड़ा खड़ा कर दिया है। उनकी पूरी की पूरी एयरफोर्स इधर भारत की सीमाओं के आसपास घूम रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी ताकत इधर अभी झोंक दी है, लेकिन भारत उनके सब्र की परीक्षा ले रहा है। क्योंकि ऐसे हमला कर देना, ऐसे हमला बोल देना, उरी के समय हुआ, पुलवामा के बाद जो हुआ, वो ऐसी स्ट्राइक थी जिसको पाकिस्तान भाप नहीं पाया, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। लेकिन इस बार भारत के दिल पर हमला किया और कम से कम जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने कहा, उसने ये साफ कर दिया है कि पूरा का पूरा कश्मीर, आज कुपवाड़ा में लोगों ने जो पुतले जलाए हाफिज सईद और पाकिस्तान के, ये भी बहुत बड़ा संदेश है पाकिस्तान को कि कश्मीरियों के रोजी रोटी के साथ, कश्मीर की शांति के साथ पाकिस्तान अब खिलवाड़ न करे, तो बर्दाश्त किसी को नहीं होगा। पूरा देश एकजुट है, उसके समर्थन में सामने आके खड़ा हो गया है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इस घटना के। प्रधानमंत्री ने एक राजनेता की तरह, जिसमें राजनाथ सिंह खुद ने अध्यक्षता की, वहाँ भी ये साफ हो गया कि अब भारत सभी दलों को साथ लेकर चलेगा और सरकार जो भी कदम उठाएगी, तमाम विपक्षी दलों को इसके बारे में पता होगा। एक सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री ने पहलगाम के हमले के तुरंत बाद रियाद से लौटने के बाद बुलाई थी। आमतौर पर यह साउथ ब्लॉक में होती है सीसीएस की बैठक, लेकिन ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी, जिसमें तमाम सुरक्षा मामलों से जुड़े लोग और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद थे। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने का फैसला हुआ। पाकिस्तान ने भले ही शिमला समझौता ख़त्म कर दिया हो, उसके साथ साथ उसने एयर स्पेस अपना भारत सरकार के लिए बंद कर दिया हो, लेकिन भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, एक तो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अलग करना, चीन भले ही पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, लेकिन पुलवामा के लिए उसने भी इंक्वायरी की बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानता है कि आतंक का साथ देकर वो कितना झेल रहा है। ग्वादर में जो वो पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ भी किस तरह से हमले हुए हैं आतंकियों के। तो ऐसा नहीं कि कोई भी देश आतंक के प्रकोप से अछूता है, चाहे यूरोप के विकसित देश हो, चाहे अमेरिका हो, सब आतंकवाद से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 12 जो देश दुनिया भर के सबसे बड़े राष्ट्र हैं, उनके शासनाध्यक्षों ने, राष्ट्रपतियों ने या प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके, राजाओं ने, जॉर्डन के राजा ने भी फ़ोन करके प्रधानमंत्री के साथ शोक संवेदना व्यक्त की और भारत का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का वादा किया था। कम से कम 56 देशों के शासनाध्यक्षों ने भारत को शोक संदेश भेजे। कम से कम 30 से 32 उन देशों के जो विदेश मंत्री, उन्होंने भारत को शोक संदेश भेजा है, अपने विदेश मंत्रियों ने भारत के विदेश मंत्री को। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में भारत का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग करना,
दूसरा आर्थिक रूप से उनको रोकना, घेरेबंदी करना, जो पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, जिसको पाकिस्तान जो अपने अपने सब्जियों के भाव नहीं रोक पा रहा है, उस पाकिस्तान को पूरी तरह से झकझोर कर रख देना, इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोककर दो एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देना, ये तमाम चीज़ें मोर्चे पर चल रही है बातें। लेकिन अब जो CCS की बैठक जो दूसरी कल होने वाली है और जो अभी CDS और से लेकर तमाम सुरक्षा मामलों से जुड़े तमाम शीर्ष लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री निवास पर चर्चा कर रहे हैं, इससे साफ है कि सरकार किसी न किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दे रही है। अब तक पाकिस्तान को बुरी तरह से घेरेबंदी कर दी है। पाकिस्तान अब तक कोई भी टोह नहीं लगा पा रहा है कि आगे भारत सरकार करने क्या वाली है। इसीलिए पाकिस्तान अब से 1 घंटे के बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे दुनिया भर को कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन अभी मुश्किलें पाकिस्तान के लिए कम नहीं हुई हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। ये बंद कमरे में बैठक प्रधानमंत्री की रणनीति पर चर्चा है, नेवी कितनी तैयार है, आर्मी कितनी तैयार है, एयरफोर्स कितनी तैयार है, साथ ही साथ हमारे जो सीमा पर के इलाके हैं, हमला कहाँ पे करना है, हमला किस तरह का होगा, पाकिस्तान को कैसे लपेटे में लिया जाए, हमला किसी और तरीके से किया जाए या थोड़ा इंतजार करके किया जाए। लेकिन एक ही चीज़ तो साफ है, जो विपक्ष भी कह रहा है और पूरे देश का जो सेंटीमेंट है कि बदला जल्दी से होना चाहिए और पाकिस्तान पर सीधा हमला होना चाहिए। एक बड़ी उम्मीद मोदी सरकार से आ गई है। तो हमारे साथ मुर्तजा बैठे हैं, मुर्तजा बताएंगे पाकिस्तान का हाल। मुर्तजा, देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो ये चीज़ जाहिर करती है इस बात का कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। अब इस वक्त जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठक की है, जो NSA है वो रहे, तो इस वक्त पाकिस्तान की एक तरह की ये फीलिंग है कि उनको मालूम है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद किसी ना किसी तरह का एक्शन जो है वो होगा और जरूर होगा। अब ये कहां होगा, कैसे होगा, ये भारत तय करेगा और पाकिस्तान में इसे लेकर बेचैनी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरह उरी के बाद और पुलवामा के बाद जिस तरह का एक्शन हुआ था और पाकिस्तान एकदम ब्लाइंड था उस वक्त, कैसे हमला हुआ, चाहे वो बालाकोट पे, चाहे फिर LOC के पार, उसी तरह अब क्या भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो क्या LOC के पास होगा या फिर इंडोनेशिया बाउंड्री जो है उसके पार कोई एक्शन लिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है वहां की फोर्स को लेकर वो बहुत ज्यादा है। जो जनरल मुनीर है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अंदरूनी जो गतिरोध है पाकिस्तानी सेना को लेकर, अभी हमारे पास खबर आई थी कि पाकिस्तान में जो 11वीं कोर है वहां पर कई जो सैनिक हैं उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। तो इस तरह से लीडरशिप क्राइसिस जो है पाकिस्तान की सेना में वो भी है और मुमकिन है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है वो ऐसे ही जो पाकिस्तान की सेना के अंदर जो गतिरोध है उसको दबाने के लिए और जनरल मुनीर जो है वो अपनी लीडरशिप को चमकाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते रहे हैं ताकि उनके ऊपर जो दबाव है वो कम हो। देखिए, पाकिस्तान के पास अब दबाव कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब भारत कहीं से अब ये संकेत नहीं दे रहा है कि इस बार कोई ढिलाई बरती जाएगी। मैंने पहले भी बताया, आर्थिक रूप से मोर्चेबंदी, पाकिस्तान को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और अगर आप सोचो, अगर पानी की 2-2 बूंद के लिए तरस सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने तोड़ दी है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कई बार इंटरनेशनल कोर्ट में सवाल उठाए थे, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। आर्थिक रूप से पाकिस्तान पहले से मुश्किल में था। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अब भारत सरकार करेगी क्या, यही पाकिस्तान के समझ के परे अभी तक नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बैठकें तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हर रोज ये संकेत भी दे रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है। पाकिस्तान इतने खौफ में है कि POK में अपने जो आतंकी अड्डे थे, जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे, उनको वहाँ से हटा लिया है। अपनी पूरी की पूरी वायुसेना एक सेक्टर से हटाकर पूरी की भारत के बॉर्डर पर उन्होंने लगा दी है। रिटायर्ड सैनिकों को बुलाकर वो बॉर्डर पर लगा रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक सेना का बिल्डअप जो होता है उसमें भी काफ़ी अरबों रुपये खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि सेना का बिल्डअप आपने गाड़ियाँ मूव कर दी और चले गए वहाँ पर एम्यूनेशन भेज दिया। सेना का बिल्डअप पाकिस्तान के भी जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये और ज़्यादा टीस देने वाला है और ज़्यादा उनका खून पीने वाला है, ये तो तय बात है। लेकिन अब भारत सरकार करे क्या,
बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है अभी, क्योंकि सारे शीर्ष लोग वहां पर मौजूद हैं। अगर और भारत सरकार ये तय कर लेगी और भारत सरकार का एक्शन भी चुपचाप होगा, ये बात किसी को शायद पता भी नहीं चलेगी। पाकिस्तान गेस भी नहीं कर पाएगा कि भारत सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अगर घेरने का काम किया है, अलग थलग करने का काम, तो ये भारत सरकार पूरी तरह से उस मुहिम में लगे हुई है। भारत सरकार तमाम देशों, आपको याद होगा पहलगाम के घटना के 24 घंटे के बाद ही दुनिया के 5 बड़े देशों के राजनयिकों को बुलाकर विदेश मंत्रालय में उनको बताया गया था कि भारत सरकार कैसे बदला लेगी, और उनको पाकिस्तान के खिलाफ सबूत भी दिए गए थे। तो अभी मामला शुरू हुआ है। सीसीएस की बैठक एक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने रियाद से लौटते ही सबसे पहले सीसीएस की एक बैठक की थी। वो उस बैठक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने का ऐलान किया गया था। अब दूसरी सीसीएस की बैठक कल है, और आज की बैठक उस परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कार्य योजना को अंतिम रूप देने का एक बड़ा काम इस बैठक में किया जाएगा। कल सीसीएस में जब 5 देश के शीर्ष मंत्री बैठेंगे तो इस कार्य योजना पर चर्चा भी होगी, और मुझे नहीं लगता अभी ज्यादा चीजें देश की जनता के सामने आने वाली है या पाकिस्तान के सामने कि भारत करने क्या वाला है। हालांकि कई अमेरिका और चीन जैसे देश कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मंडावली हो जाए या आपस में कुछ समझौता हो जाए, लेकिन इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि निर्दोष सैलानियों पर हमला करके पाकिस्तान ने भारत के दिल पर वार किया है, पीठ पर खंजर भोंका है, और ये उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की राय नहीं है, देश की आम जनता की राय है। मुझे लगता है पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है, तभी कोई इस हमले के लिए क्लेम करने अब तक कोई आतंकी संगठन सामने नहीं आया है। मुर्तजा जी सर, बात ऐसी है कि मिलिट्री एक्शन तो होगा, और होगा जरूर। आज ना हो, कल ना हो, 2 दिन बाद ना हो, लेकिन ये होगा जरूर। और इस तरह के एक्शन जो है वो कभी बता के नहीं किए जाते, ये बिल्कुल भी इसमें समझदारी नहीं कही जाएगी। सेना अपना जो टारगेट है वो खुद चुनती है, और कब उसे किस तरह का एक्शन लेना है वो सेना बताती है, उस पर फैसला जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान जो है वो अगर इस तरह का हमला होता है तो वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, या करेगा भी नहीं, या वो मान लेगा कि कुछ हुआ ही नहीं और अपने, क्योंकि उसकी नाकामी इससे जाहिर होगी। अब एक बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो एक्शन अगर जो भी होने वाले हैं या होगा, उसमें किसी बड़ी सेना या किसी बड़ी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, स्पेशल फोर्सेस काम करती हैं। स्पेशल फोर्सेस मतलब कि छोटी टुकड़ियां, 50 से 100 या 200 सैनिक, ऐसे सैनिक जो बहुत ही अच्छी तरह लैस होते हैं और किसी छोटी जगह पे, किसी एक खास लोकेशन पे अटैक करते हैं, जो दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाए, उसको ज्यादा बड़ा उसके शॉक दे। यही भारत ने उरी जब हमला, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये भारत ने ऐसे ही किया था। एलओसी पर के पार कुछ अड्डे चुने गए और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और इसी तरह जब बालाकोट में हमला किया था, तब भी मिराज विमानों ने बालाकोट में एक लोकेशन चुनी जहां पर जैश का एक अड्डा था, और वहां पे बम बरसाए गए थे। इसमें किसी कोई बड़ा जो टारगेट है, एक बड़े दायरे में टारगेट को नहीं चुना था, बल्कि एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया गया, और वहां पर अटैक करके बताया गया कि देखिए अगर बड़ी जंग होगी तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस बार भी अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो वो इसी तरह का ही अटैक होगा। अब वो कौन से टारगेट चुनते हैं, कहां पे अटैक करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान इसको लेकर कैसे जवाब देता है, पाकिस्तान के सामने बड़ी जो दिक्कत ये है कि उसको अटैक तो झेलना पड़ेगा। वो सरप्राइज होगा, कहां से अटैक होने वाला है उसे नहीं मालूम। हाँ, उसके बाद वो रेस्पॉन्स किस तरह करता है, क्या वो जिस तरह उसने 26 फरवरी 2019 के बाद जब उसने अगले दिन राजौरी में एलओसी के पास जब उसने स्ट्राइक की थी, उसने कोशिश की थी, तो उस तरह के लिए भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। और तब ये देखा जाएगा कि जो भारत जो है इसको किस लेवल तक एस्केलेट करता है। मैंने जब उरी पर हमला हुआ था तो उसने भी प्रधानमंत्री मोदी की वो पहली परीक्षा थी। मुझे याद है, हम लोगों ने टीवी पे भी कहा था कि जब उरी चल रहा था, प्रधानमंत्री आए थे हमारे राइजिंग इंडिया के कार्यक्रम में, रात को क्या होने वाला कोई नहीं जानता था। हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे, हम हमारे जितने टॉप एडिटर्स थे उनके साथ, प्रधानमंत्री हंसी मजाक कर रहे थे और अपना भाषण देके पहले उन्होंने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री चले गए। रात जब सुबह हुई तो हम लोग, अगले दिन राइजिंग इंडिया का सेकेंड डे था और हम लोग देखने गए कि क्या प्रोग्राम है, लोग घर से निकल पड़े। तब पता चला कि सुबह 6 बजे से हड़कंप मचा हुआ है कि
सर्जिकल स्ट्राइक हो गई उरी के बाद, तो वो बड़ा बहुत था कि वो सब्र का बांध टूटना और तुरंत आनन फानन में तैयारी करके एक्शन लेना, ये बहुत बढ़िया था। और पीएम उस घटना के बाद उस दिन हम लोगों ने अपना कार्यक्रम राइजिंग इंडिया कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था, सेकंड जो दूसरा दिन होने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री उसके एक दिन के बाद मैं आपको बताता हूँ, आए थे एक समिट में आए थे विज्ञान भवन में, और पूरा देश ये एक अंदाजा लगा बैठा था कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे बरसेंगे, पाकिस्तान पर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे सर्जिकल। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस दिन तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया था। जो उनका पहला भाषण था उरी स्ट्राइक, ये प्रधानमंत्री का स्टाइल है। उस दिन वो कुछ ना कुछ जोक मारते रहे अपने पुराने संघ के दिनों की, पुराने इधर उधर की बातें करके पूरे हॉल में। हम मतलब उस दिन ऐसा लाइटर एटमॉस्फेयर जो होता है ना, हंसी मजाक का माहौल, वो माहौल था। तो ये यानी जो बदला लेना वो चाहते थे, देश के को दिखाना चाहते थे कि अब मोदी सरकार घर में घुसकर वार करती है, वो उन्होंने सफल करके दिखाया। इसीलिए हम लोगों ने उस दिन भी चलाया था। आज पीएम का मूड अच्छा है, यानी उरी के बाद वो संतुष्ट थे। लेकिन इस बार चेहरा आप देखिए, अभी तक हर सरकारी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, विकास के कार्यक्रमों में। देश को विकास के कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का पहला एजेंडा होता है। प्रधानमंत्री के चेहरे पे अभी भी शिकन है, तनाव है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, मुझे लगता है उनके दिमाग में एकदम क्लियर है। देखिए अभी एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, योजना को अंतिम मुकाम पर पहुंचाया जाने के लिए फुल प्रूफ एक प्लान तैयार हो रहा है, जिसकी न किसी को भनक है, न पाकिस्तान को भनक है। पाकिस्तान लाख बिल्डअप करता रहे, उन्हें भनक नहीं लगेगी, और मुझे लगता है देश का बदला पूरा होगा। देखिए, एक मैच्योर लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, वो पूरी जिंदगी उन्होंने इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह के फैसले लेने का जो अनुभव है वो बहुत इसमें काम आता है। और ये दिखाने की कोशिश होती है कि सब कुछ सहज चल रहा है, सामान्य चल रहा है, और जब इस तरह की स्ट्राइक होती है तब वो की जाती है, जैसे बताया कि अपने वक्त की जाती है। अब यहाँ पर न्यूज रूम में यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि किस तरह का अटैक हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मेरा जवाब था कि एक दिन हम सुबह उठेंगे और हमें पता चलेगा कि कुछ एक्शन हो गया है, और बाद में या तो पाकिस्तान जो है वो कुछ तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि भी हाँ कुछ ऐसा हुआ है, और तब हमें पता चलेगा। पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, पाकिस्तान की फितरत है क्या कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आ